दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे रोड एक्सीडेंट और उसके कानून के बारे में और क्या हमारा कानून रोड एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में सक्षम है या नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसमें सज़ा क्या है, अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो इसमें जो अपराधी होता है यानी आरोपी होता है उसको क्या सज़ा मिलेगा, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। और कुछ हम सर्वे के बारे में बात करेंगे, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनके सर्वे क्या कहते हैं, रोड एक्सीडेंट की जो औसतन है वो बढ़ रही है या घट रही है, जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति रोड पे चलता है तो इसलिए आपको उसके कानून के बारे में जानना जरूरी है। उनके होने वाले हादसों के रेट के बारे में जानना कि उनका रेट क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहूँगा, मामला कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जहाँ पे होता क्या है, एक 21 वर्षीय लड़का होता है, 21 वर्षीय नौजवान होता है, वो अपनी बाइक से जा रहा होता है और एक पंचर की दुकान होती है, उसके सामने से एक व्यक्ति होता है जो रोड क्रॉस कर रहा होता है और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होने के कारण से उस व्यक्ति की वहीं पे डेथ हो जाती है। दोस्तों ये केवल ना एक केस है, बल्कि हम इसमें सर्वे भी जानेंगे, थोड़ा केस को समझ लेते हैं है क्या। तो इस व्यक्ति को जो 21 साल का इसमें आरोपी होता है, जो बाइक से जा रहा होता है और एक व्यक्ति को जोर से टक्कर मारने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो चूंकि वो 21 वर्ष का होता है, 21 वर्ष जल्द में ही कंप्लीट करता है, तो ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट का होता है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की एकल न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा केस की सुनवाई की जा रहा होता है। तो जो इसमें आरोपी होता है उसके ऊपर आईपीसी की धारा 304A और 279 के तहत आरोप लगाया जाता है और एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, जिसमें चूंकि आरोपी की तरफ से दलील दी जाती है कि जो इसमें मृतक है वो रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन वो नशे में था, इसलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया, ये कह लीजिए कि वो गाड़ी के सामने आ गया। लेकिन जो इसमें विक्टिम होता है यानी जिसकी डेथ हो जाती है, उनके तरफ से दलीलें दी जाती हैं कि व्यक्ति तो स्लो जा रहा था और नशे में नहीं था, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण से एक्सीडेंट हो गया। तो जब माननीय हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस इन सभी दलीलों को सुनने के बाद में ये फैसला सुनाते हैं, चूँकि बच्चा जो होता है नाबालिग भी कह सकते हैं, नाबालिग भी होता है, तो क्या किया जाता है, इसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है कि ये बहुत ही तुच्छ सा केस है, जिसमें उस बच्चे को जो 21 साल का कंप्लीट भी नहीं होता है उसको 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये जुर्माना के साथ केस को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों ये तो एक छोटा सा केस था। अब हम जानेंगे कि क्या वास्तव में रोड एक्सीडेंट है, क्या वो एक चिंताजनक है, और क्या रोड एक्सीडेंट का रेशो क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए इंडिया टुडे के अगर सर्वे के हिसाब से बताएं तो नई दिल्ली में लापरवाही से गाड़ियां चलाने की वजह से हर रात कम से कम 8 लोगों की मौत होती है। इसके बाद में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 2021 में 1.55 लाख लोग मारे गए थे रोड एक्सीडेंट में। 2020 में 1.33 लाख लोग मारे गए थे, यानी कि 17% से अधिक लोग मारे गए थे। चूंकि उस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ था तो एग्जैक्ट जो सर्वे रिपोर्ट है वो नहीं हो सकती है, फिर भी जो बताया जा रहा है कि 1.33 लाख लोग मारे गए थे रोड एक्सीडेंट में। इसके अलावा 2019 का अगर सर्वे की बात करते हैं तो 1.54 लाख लोग मारे गए थे रोड एक्सीडेंट में। कहने का मतलब ये जो रोड एक्सीडेंट है, चूंकि 2020 में लॉकडाउन था फिर भी उसमें कुछ ज़्यादा कमी नहीं आई, चूंकि सारी चीज़ें बंद थी, फिर भी जो रोड एक्सीडेंट का मामला था वो भी कुछ खास कम नहीं हुआ। दूसरी बात 2019 में की बात करते हैं तो वहाँ पर 1.54 लाख लोग मारे गए थे रोड एक्सीडेंट में। विश्व की अगर हम सर्वे की बात करते हैं तो वहाँ पर हर 1 घंटे में तकरीबन 53 लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मौत होती, यानी कि 4 मिनट में एक आदमी मारा जाता है रोड एक्सीडेंट में। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतना ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट के मामले आते रहे सामने, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमर उजाला की अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो देश में पिछले साल 4.49 यानी कि 4.49 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई थी, यानी कि 71%
लोग तेज रफ्तार के कारण उनकी मौत होती है, यानी गाड़ी की तेज रफ्तार के कारण से उनकी मौत होती है। लगभग 50% लोग अपाहिज हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की जो संख्या है वो इतना ज़्यादा है। अगर हम आज तक की रिपोर्ट की अगर सर्वे करते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि हर दिन कम से कम 117 लोगों की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में। इसके अलावा भारत में एक्सीडेंट की अगर आंकड़े की बात करते हैं तो इसमें 2000 मतलब अलग अलग सर्वे में अलग अलग एजेंसियों के रिपोर्ट हैं। 2022 में अगर हम बात करते हैं तो 4,61,312 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से 1,51,997 यानी कि 32% लोग एक्सप्रेस वे यानी नेशनल हाईवे पे NH पर उनकी मौत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राज्य और स्टेट हाईवे पे तो 1,06,682 यानी कि 23.1% राज्य यानी कि स्टेट हाईवे पे ये एक्सीडेंट होते हैं, जबकि 2,02,633 यानी कि 43.9% दूसरे सड़क हादसों में लोगों की मौत यानी कि जान जाती है और अपाहिज होते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स 2022 में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था 2022 में, जिसमें भारत में सड़क दुर्घटना में 9.4% वृद्धि देखी गई है, बल्कि घटने का नाम नहीं लिया रहा है। यानी कि 1.68 लाख लोगों की लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है। आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बताया जाए तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली का एक मामला जिसमें एक 20 वर्षीय अंजलि नाम की लड़की होती है, जिसको 10 से 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंस जाती है और उसको घसीटता लेकर चला जाता है। तो कहने का मतलब रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कानून तो इस पर कड़ा होना ही चाहिए। साथ में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट कम से कम हो। जब आप लोग जागरूक होंगे तो मुझे लगता है कि कानून से ज़्यादा काम करेगा और रोड एक्सीडेंट पक्का कंफर्म कम होगा। क्योंकि जब जागरूक होंगे लोग गाड़ियाँ एक अच्छी लिमिट में चलाएंगे, स्पीड लिमिट उनकी होगी काफ़ी अच्छी होगी, जिसमें वो किसी भी सिचुएशन में गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे और एक्सीडेंट की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि अभी एक्सीडेंट की मात्रा अधिक होने के कारण, दिन ब दिन बढ़ने के कारण, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी लाइफ, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं और काफ़ी लोग तो अपाहिज हो जा रहे हैं। जिसकी डेथ हो जाती है उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक घर वालों के लिए दिक्कत बढ़ जाती है और जिनका हाथ पैर टूट जाता है उनके लिए तो और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कमाने वाला सबको कमा के खिलाने वाला नहीं होता है। अगर दोस्तों हम कानून की बात करते हैं तो IPC की धारा 304 जिसमें लापरवाही से मौत करने पर 2 वर्ष का कैद का कारावास का सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी हो सकता का प्रावधान है, और दोनों भी हो सकता है। अगर हम इसके अलावा 337 IPC की बात करते हैं जिसमें 6 माह का सजा का प्रावधान है, 500 रुपये जुर्माना है, और दोनों भी हो सकता है। दोस्तों खबर 36 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बार होता क्या है कि एक महिला फुटपाथ पर जा रही होती है और कार चालक ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दिया और महिला की डेथ हो जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग की जाती है और बहुत ही लापरवाही से ड्राइविंग की जाती है, जिस कारण से रोड एक्सीडेंट में घटने के बजाय जो उसका परसेंटेज है वो बढ़ता चला जा रहा है, हर साल ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, इस बार सरकार ने अगस्त में कुछ नए बिल पास किए हैं, जिसमें से प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें यह है कि अगर रोड एक्सीडेंट में यानी हिट एंड रन का जो केस है, यानी किसी को एक्सीडेंट करके गाड़ी से कुचल के और भागना, जिसको हिट एंड रन के नाम से जाना जाता है, इन केसेस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ रही। इनको रोकने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम ये उठाया है कि इसमें अब अगर कोई हिट एंड रन का मामले में पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। इस सज़ा के प्रावधान से बचने के लिए जो एक्सीडेंट करता है, किसी व्यक्ति को कुचल देता है, उसका जिम्मेदारी होती है कि वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करे कि मेरे द्वारा एक्सीडेंट हो गया। तो और उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट होगा उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो हो सकता है कि इन 10 साल की सज़ा के प्रावधान से वो बच सकता है, अन्यथा वो नहीं बच सकता है। ये ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, ये कानून बहुत जल्द लागू होगा। तो
देखिए, इसके साथ में आप सभी लोगों वीडियो देखने वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो दूसरों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उन सबको मिले और सब लोग जागरूक बने। और साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम एटलीस्ट दुर्घटना से देरी भली आ वाली वर्ड आपने शब्द तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो इनको हमेशा याद रखें। थोड़ा देरी से पहुँचे घर पे, सुरक्षित पहुँचें और अपने परिवार के पास सुरक्षित जाए, ना कि आप परिवार के पास जाने के बजाय, घर जाने के बजाय आप हॉस्पिटल पहुँच जाएं। तो इन सब का ध्यान रखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी जो खासतौर पर गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा एक ऐसे लीगल अपडेट लेकर, एक लीगल सर्वे लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।